Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द ठाकुर ट्यूटोरियल्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 12 का जो है प्रोज और पोएम का नाम बताया था और उसके लेखक का भी नाम बताया था। उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख करके जरूर याद कर लिए होंगे। अगर वो आपको याद हो गया होगा तो आपको एग्जाम में कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन आना है उससे। अब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि आपको पहला चैप्टर का मैं समरी बताऊंगा और कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो मैं अभी पहले समरी बता रहा हूँ आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। अगर आपको ये समरी याद हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको इससे ऑब्जेक्टिव खुद याद हो जाएगा और 2 नंबरी भी आप लोग खुद बना सकते हैं इससे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द शॉर्ट समरी ऑन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक समरी लिखे। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर हम लोग को समरी लिखना है। आंसर क्या है, ध्यान से सुनिए। दिस ऐसे, ऐसे का मतलब लेख आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक में दो कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर वाज रिटेन बाय, जब वाज रिटेन बाय होगा तो महात्मा गांधी, लेकिन पूछ देगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज, तब आंसर क्या होगा ऐसे। तो हम बोले थे याद कर लेने के लिए, तो क्या है दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह जो आपको लेख है भारतीय सभ्यता और संस्कृति वो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। ही वाज पॉपुलरली, पॉपुलरली मतलब होता है लोकप्रिय। He was popularly known as बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वह आपको जो है भारत के राष्ट्रपिता या बापू के नाम से काफी लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध थे। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, या शॉर्ट में कहा जाता था MK गांधी। He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat and died on 13th January 1948 in New Delhi। तो कह रहा है कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ तथा इसकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं इनको 3 गोलियां मारा गया था और नाथुराम गौडसे ने गोली मारा था। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब क्या कर रहा है, इन दिस ऐसे गांधी जी है डिस्क्राइब्ड, इस लेख के माध्यम से गांधी जी वर्णन किए हैं। क्या वर्णन किए हैं, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात भारतीय सभ्यता के महत्व को। इस लेख के महत्व से या इस लेख के माध्यम से जो है गांधी जी जो है भारतीय सभ्यता के बारे में वर्णन किए हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच कुछ अंतर जो है वो भी आपको इस लेख के माध्यम से गांधी जी बताए हैं। क्या बताए हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, गांधी जी के अनुसार देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में अनेक अंतर पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, इन इंडियन सिविलाइजेशन पीपुल डू देयर वर्क with people their work their hands and feet, but in western civilization people do their work with the help of machinery। अर्थात गांधी जी के अनुसार क्या है कि भारतीय सभ्यता के लोग जो है अपना काम जो है अपने हाथ और पैर से करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो है आपको अपना काम जो है किससे करते हैं, मशीन की सहायता से करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी है इसका। अब क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, का आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब पूछा जा सकता है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। या पूछा जा सकता है महात्मा गांधी वाज पॉपुलरली नोन एज डॉट डॉट, आंसर क्या हो जाएगा, बापू और फादर ऑफ द नेशन, जो ऑप्शन रहेगा वो पूछा जाएगा। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। पूछा जा सकता है व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न, तो क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869। पूछा जाएगा वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, तो जब अगर पोरबंदर होगा तो पोरबंदर देंगे, नहीं तो गुजरात होगा तो गुजरात देंगे। पूछा जाएगा व्हेन वाज महात्मा गांधी डाई, तो कब होगा, 30 जनवरी 1948। और कहाँ पर पूछेगा वेयर वाज, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। तो आपको इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ गया है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, अगर याद हो जाएगा समरी तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट जो है
ए नंबर बताएं। बी नंबर है इंडियन सिविलाइजेशन हैज मोरल बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज नो सच थिंग। तीसरा नंबर पॉइंट है द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड सोल religion, plain living and high thinking, but the people of Western civilization believe in attraction, human desires, etc. अर्थात दूसरा पॉइंट जो हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन है मोरल, भारतीय सभ्यता जो है मरणशील है, बट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन है नो सच थिंग, लेकिन आपको पश्चिमी सभ्यता ऐसा कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। सी पॉइंट था द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड सोल रिलीजन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अर्थात आपको जो है भारतीय सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, आत्माओं पर विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, साधारण तरह से रहना विश्वास करते हैं, लेकिन उच्च विचारक रहते हैं। बट द पीपुल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिलीव इन अट्रैक्शन ह्यूमन डिजायर, लेकिन आपको पश्चिमी सभ्यता के लोग जो है किस पर आपको विश्वास करते हैं, अट्रैक्शन पर और ह्यूमन डिजायर्स पर इत्यादि। गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि माइंड इज रेस्टलेस डॉट डॉट, आंसर क्या होगा, बर्ड होगा। या ये भी पूछेगा हु से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, आंसर क्या होगा, गांधी जी। गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड because the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied। गांधी जी कहते हैं क्या कि दिमाग जो है एक आराम करने वाली चिड़िया होती है, क्योंकि इसमें आप जितना भी कुछ सीखने का प्रयास कीजिए तब भी दिमाग में लगेगा क्या कि अभी भी बहुत कम सीखे हैं, बहुत कम सीखे हैं, इसलिए वो लास्ट तक भी क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। गांधी जी से दैट आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टिव वांट्स एंड सेल्फ कंट्रोल बट Western civilization depends on human wants. Thus, in this essay, the author desires the sound foundation of Indian civilization। तो आपको जो है हम ये समरी पूरा बता दिए हैं। समरी आप लोग जो है इसको जरूर लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। कोई वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके या इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, कहीं पढ़ने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको समरी याद हो जाएगा तो ये आपको याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी, पूरा समरी में हम लिखा चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है गांधी जी वाज बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1869। अगर ईस्वी हो, डेट दिया हो तो 2 अक्टूबर याद रखना है। गांधी जी वाज डाइड इन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ 1948 रहेगा तो 1948, और अगर डेट देगा तो 30 जनवरी। वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, हम सब समरी में बता चुके हैं, पोरबंदर गुजरात। वेयर वाज गांधी जी डाई, गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक कौन थे, तो फेरोज। क्वेश्चन ये भी पूछता है घुमा करके, फेरोज वाज द रूलर ऑफ डॉट डॉट, आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट। दोनों भाई है, डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तब क्या होगा, फेरोज। क्वेश्चन पूछ देता है फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ डॉट डॉट, तब क्या हो जाएगा, इजिप्ट। घुमा करके पूछता है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट इमोवेबल। 7वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। डॉट डॉट इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, ये आपको हम समरी में बता चुके हैं। कौन जो है आपको भारत के राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। अगला है डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कौन आपको छोटे से घरों से संतुष्ट रहते थे, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे, हम लोग के पूर्वज जो थे वो छोटे छोटे घर से भी संतुष्ट होते थे। डॉट डॉट लेड नोमैडिक लाइफ, डॉट डॉट लेड नोमैडिक लाइफ, आंसर क्या होगा, मैन। और अंतिम नंबर ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी, आंसर क्या होगा, मैन। तो आपको हम आज एक समरी बताए हैं, आप उसे जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। कहीं अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा या इस नंबर पर आप अपना भेज सकते हैं क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको 2 नंबरी क्वेश्चन इस चैप्टर का कुछ बताएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तब तक घर पर रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.